Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is plasma state. Students, आपको पता है ये जो प्लाज्मा है ये भी स्टेट ऑफ मैटर में आती है. दिस इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. रिमेनिंग थ्री कौन सी हैं? रिमेनिंग थ्री थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ये चौथी स्टेट है मैटर की. इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था विलियम क्रूक्स ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इन 1879 में विलियम क्रूक्स ने इसे आइडेंटिफाई किया था. और हमारी जो विजिबल यूनिवर्स है ना, इसका मोर देन 99% कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. ये आपको हैरानगी होगी कि ये हमें अपने आसपास जो चीज़ें नज़र आती हैं ये तो ज़्यादातर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस नज़र आती हैं, पर यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट प्लाज्मा. ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है. तो ये कहाँ पे है इतनी सारी, ये जो मोर देन 99% है, जबकि हमें इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो या तो सॉलिड नज़र आती हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं. ये 99% कहाँ से आया? एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ज़मीन की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है. और ये जो यूनिवर्स है ये बहुत वसी है, बहुत बड़ी है. सिंपली मैं आपको अगर बताऊं तो एक सोलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एक सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में एक जो सोलर सिस्टम होता है ना, इसमें होता है एक सूरज होता है, कुछ प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं. जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है, स्टार भी जिसे हम कहते हैं. तो एक सूरज है, इसके गिर्द 8 सैयारे हैं, प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट के सैटेलाइट होते हैं अपने अपने, जिन्हें हम मून्स भी कहते हैं, चांद जो होते हैं. जैसे हमारी ज़मीन का एक चांद है, तो ये कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एक भी चांद नहीं है, और कुछ के एक से ज़्यादा भी हैं. सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट हैं, मून जो हैं, वो सैटर्न के हैं. सैटर्न के टोटल अबाउट 82 मून्स हैं, 82 चांद हैं सैटर्न के. दूसरे नंबर पे जुपिटर है, इसके 79 चांद हैं. तो हमारे ये जो सोलर सिस्टम है, इसमें टोटल मिला के एक सूरज, 8 सैयारे और तकरीबन 218 चांद हैं. ये सब मिलके ये बनता है एक सोलर सिस्टम. लाखों सोलर सिस्टम मिलके बनती है एक गैलेक्सी. और इस कायनात में, इस यूनिवर्स में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं. इतनी वसी और इस कायनात है. और इसमें ये जो स्टार है ना, ये जो सूरज है, ये सारे का सारा प्लाज्मा है. और जितने भी स्टार हैं, जितने भी इंटरस्टेलर स्पेसेस हैं, दे आर मोस्टली प्लाज्मा. अच्छा, फिर ये भी हैरानगी होगी आपको कि चलें सूरज अकेला प्लाज्मा हो गया, बाकी ये जो प्लैनेट्स और चांद हैं ये तो प्लाज्मा नहीं है, ये तो सॉलिड हैं या इन पे लिक्विड या गैसेस मौजूद हैं. सूरज अकेला, हमारा सूरज ही लगा लें तो हमारा सूरज अकेला पता कितना बड़ा है? इसका वॉल्यूम इतना है कि इसमें अबाउट 13 लाख ज़मीनें रखी जा सकती हैं. ये हमारे जैसी जो ज़मीन है, अबाउट 13 लाख के करीब ज़मीनें इसमें समा सकती हैं. और अकेले सूरज का मैस जो है वो 3,33,000 ज़मीनों के बराबर है. तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सूरज जो है, ये इसका वॉल्यूम और इसका मैस जो है वो कितना ज़्यादा है. तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम के टोटल मैस को इकट्ठा करें ना,
जिसमें सूरज, प्लैनेट्स और 218 मून सभी के मैस को इकट्ठा कर लें तो अकेले सूरज का मैस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मैस का अबाउट 99.8% है, और सूरज सारे का सारा प्लाज्मा है। दिस इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स को प्लाज्मा क्यों कहा गया है। लेकिन ये जो हमारी ज़मीन है इस पे प्लाज्मा बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे होता है ये, जैसा कि नियॉन साइंस वगैरह में होता है, फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब, ये जो एनर्जी सेवर वगैरह होते हैं यहाँ पे होता है, या बाकी हम पढ़ेंगे इसकी कि ये ज़मीन पे आगे भी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो बाकी स्पेस में जो है ये जितने भी हमारे स्टार हैं और इंटरस्टेलर स्पेसेस हैं दे आर प्लाज्मा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लाज्मा का। अब हम देखेंगे कि हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड या व्हाट इज़ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा बनता कैसे है। तो देखें ये राइट साइड पे एक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें देखें ये कोई भी गैस है हमारे पास, ये गैस है, इसका टेम्परेचर अगर फर्स्ट के हाइड्रोजन गैस है तो इसका टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें तो इस टेम्परेचर पे तो ये गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। देखें दो दो एटम से मिलके बने हुए हैं मॉलिक्यूल। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो इसे इतनी हीट मिल जाती है, इतनी एनर्जी इसे मिल जाती है कि जो इसकी बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा थी, यानी इनका आपस का बॉन्ड टूट जाता है एटम्स का, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म की बजाय ये वाली गैस जो है ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है, यानी एटम अलग-अलग हो जाते हैं। और अगर हम इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दें, कितना ज़्यादा कर दें, अबाउट 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें, तो फिर इन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इसके जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये भी जो है वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये एटम भी आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ना एक मिक्सचर सा बन जाता है। इस मिक्सचर में क्या कुछ होगा, इसमें कुछ आयोनाइज्ड एटम भी होंगे जो कि आयंस की फॉर्म में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे फिर रहे होंगे, और कुछ अनआयोनाइज्ड एटम भी होंगे। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर सा बन जाता है आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो दिस आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर, दिस ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atoms, this is called plasma। तो प्लाज्मा बनता है नेचुरली जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैस आयोनाइज हो जाती है। तो हमारे पास एक मिक्सचर सा बन जाता है कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। लेकिन फिर देखें कि ये हमें टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना पड़ा है, अबाउट 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नेचुरली जो है वो स्टार्स पे, सूरज वगैरह पे ही एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ called plasma and this is how plasma is formed। जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। और प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। व्हाट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है, कैसे बनता है। आर्टिफिशियली क्या हम प्लाज्मा बना सकते हैं? एक्चुअली हमें गैस को आयोनाइज ही तो करवाना है, तो हम गैस को आयोनाइज करवा सकते हैं। तो कैसे आयोनाइज करवा सकते हैं?
उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस जस्ट लाइक इन नियॉन साइंस। तो प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली भी जनरेट करवा सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। लेकिन ये जो हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है ना, दिस इज़ हार्ड टू मेंटेन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे इसे मेंटेन रखना ना मुश्किल होता है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट कर लेता है रैपिडली किसी भी मालिक्यूल से जो इसके सामने आया उसी से ये रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जो नेचुरल प्लाज्मा होता है ना हमारा, नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स और लो टेम्परेचर वैक्यूम्स। नेचुरल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है या लो टेम्परेचर वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये है कि नेचुरल प्लाज्मा अगर किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, नेचुरल प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर कम से कम भी 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या इससे ज़्यादा। और ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि किसी भी मटेरियल से जिससे टच होगा, जिससे टकराएगा, ये उसे वेपराइज कर देगा। दिस एनर्जी इज़ सो हाई so that they vaporize any material they touch. तो this is the difference between natural and artificial plasma. और नेक्स्ट आखिरी हम आज देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के दो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पहला क्या है, अ प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स so as a whole it exhibit a collective response to electric and magnetic fields. प्लाज्मा में हमें पता है चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्लाज्मा में पार्टिकल होते हैं ना, द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इन प्लाज्मा जनरेट फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। तो ये अपना करंट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर लेते हैं प्लाज्मा के अंदर ही। तो दिस कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शंस मेक प्लाज्मा अ यूनिक, फैसिनेटिंग एंड कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। दिस वाज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑल्दो प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रॉन एंड आइंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगरचे प्लाज्मा में एटम, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आयन भी होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। इट्स मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। ओवरऑल प्लाज्मा जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, जिसका मतलब है इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्यों था ऐसा? क्योंकि प्लाज्मा तो गैस से ही बना है ना, और गैस न्यूट्रल थी। अब जितने भी मालिक्यूल आयोनाइज होंगे, फर्स्ट किया 50 मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं, तो वो 50 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसमें से जो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन 50 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा इसमें बराबर होंगे। तो ओवरऑल प्लाज्मा हमारा न्यूट्रल होगा। तो दैट्स ऑल एज फार एज अवर टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। रिमेनिंग प्लाज्मा वाला जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।